मेरे आका तोहफा लेकर पहुंचे थे और जब वापसी होने लगी तो रब ने फरमाया महबूब जा रहे हो, हमारे पास से भी तोहफा लेते चले जाओ। वो तोहफे सलात था। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा कि 50 थी और 5 रह गई, 50 का सवाल मिलता रहेगा, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब महबूब तोहफे को लेकर आए तो सहाबा किराम ने कैसे एक्सेप्ट किया था, किस तरह से कबूल किया था। खुदा की कसम, हजार हजार रकात नमाज नफल अदा करते थे, क़यामे लैल फरमाते थे। और क्यों, मेरे आका ने फरमाया था ना, सहाबा अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अस्सलातु खैरु मिनन नौम, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अरे आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, नमाज कामयाबी है, नमाज बुराई से रोकती है, नमाज हर वो चीज तुम्हें दिलाती है जो तुम चाहते हो चाहिए। मेरे आका कितना क़याम लैल फरमाते थे, पाए मुबारक मुतबर्रम हो जाते थे। हजरत आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह, आप तो रसूल मकबूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अपने आप को इतनी मशक्कत में डालते हैं आप, और फिर जबान पर जारी रहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी, अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। हज़रत आयशा फरमाती, या रसूलल्लाह आप तो मासूम हैं, आपसे तो कोई गुनाह सरदर्द नहीं होता, फिर ये अल्फाज क्यों? क्या आए आयशा, क्या मैं अपने मरातिब को बुलंद न करूं? नमाज आपके दर्जात को बुलंद करती है, ये पता लगा। और क्या मैं अपनी उम्मत को तरगीब न दूं कि जब तुम्हारे आका इतनी इबादत करते तो तुम भी इसी तरह इबादत किया करो। एक दिन का वाकया है, हजरत आयशा से का दिन था, उनसे कहा, आयशा मैं आपसे इजाजत लूं, क्या अपने रब को राजी ना कर लूं? कहा, या रसूलल्लाह मेरी क्या मजाल, जैसा आप चाहें। तहज्जुद में जाते थे। एक दिन क्या हुआ, बिना बताए आप तशरीफ ले गए, आपकी आंख खुली, देखा रसूल पाक नहीं, बेचैन हो गई। आपका तहबंद रखा था, आपने उसको ओढ़ा और जन्नतुल बकी की तरफ निकल गई। देखा सरकार सजदे में, किसी तरह से आहट हुई तो आपने फरमाया, कौन? कहा, आयशा। कौन आयशा? आपकी जौजा। कौन जौजा? अबू बकर सिद्दीक की बेटी। कौन अबू बकर सिद्दीक? घबरा गई, वापस हल्की हल्की फुहार पड़ रही, इतनी वो ज्यादा थी कि आपका तहमन भीग गया। वापस जब आई, थोड़ी देर के बाद सरकार तशरीफ ले आई, और सरकार के जिस्म पे कोई भी गीलेपन का असर, कोई बूंद का असर नहीं था। अर्ज़ के, या रसूलल्लाह मेरा आपका तहमन ही सब भीग गया और आपके जिस्म पे कुछ असर ही नहीं है। आयशा, बाराने रहमत हो रही थी, बाराने रहमत, लेकिन तुम्हारी कैफियत क्या है? या रसूलल्लाह मैं ऐसे ऐसे पहुंची और आपने ये सब अल्फाज मुझसे जवाब में फरमाए, ये क्या वजह थी, मेरी समझ में नहीं आई, मैं तो घबरा गई। का घबराने की बात नहीं है, ली माल लाहे वक्तुल, मेरा एक वक्त अल्लाह के साथ होता है। नौसद आयशा, नौसद जौजा, नौसद सिद्दीक, नौसद उस्मान गनी, नौसद मौला अली, नौसद उमर फारूक, फिर कौन होता? मैं होता हूँ, मेरा मौला होता है। ये आलम है। अब देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, शबे बारात भी है, कितना सवाब है शबे बारात का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर से, एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, आपने देखा एक सफेद शफाफ पत्थर है, जहन में आया क्या ही बेहतरीन खूबसूरत, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। ताज्जुब से कहने लगे, गैबी निदा आई, मेरे नबी क्या मैं तुम्हें इससे ज्यादा ताज्जुब खेज चीज थोड़ा दिखा दूं? अर्ज की, मेरे मौला अता फरमा दे। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फट गया। उसमें तो एक बहुत बुजुर्ग इंसान निकले, जिनके हाथ में
एक शाख थी, उस पे अंगूर के खोशे लगे हुए थे। कहा या नबी अल्लाह, ये मेरे पूरे दिन की खुराक है और इसे खाकर फिर मैं महवे इबादत हो जाता हूँ। कितने दिन हो गए आपको इबादत करते हुए इस पत्थर में? कहला 400 बरस। कहा इसका मतलब इनसे ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदे होंगे। फिर गैब से निदा आई है मेरे नबी ईसा रूहुल्लाह, क्या मैं इससे बढ़कर भी और चीज न बता दूं? अर्ज क्या मेरे मौला अता फरमा दे। का मेरा महबूब आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और उनकी उम्मत जो शबे बारात की रात में 15वीं शब में 2 रकत नमाज नफ्ल अदा करेगा तो उसको 400 बरस की इबादत का सवाब। ये तो नफली इबादत है। मौला अली की बारगाह में चलूं, तीर बेतुका लग गया, लोगों ने निकालना चाहा, कहा नहीं निकाल सको। किसी तजर्बेकार ने कहा इनको मुसल्ले पे ले जाओ, मस्जिद में ले गए, मुसल्ले पे खड़े हुए, तीर निकाल लिया गया, पता भी नहीं चली। किसी ने पूछा मौला आपकी इबादत के बड़े चर्चे हैं, क्या कैफियत होती है आपकी नमाज में? अर्ज किया कि जब तक मैं मौला का दीदार नहीं कर लेता उस तक मैं सजदे से सर नहीं उठा। उनके बेटे की बात करें, 72 जख्मों से चूर। आखिरी पॉइंट है, आगे नहीं बढ़ूंगा, टाइम का ख्याल है। जब घोड़े से गिरे हैं मेरे इमाम, चंद नुफूस आपकी जिंदगी के अभी बाकी थे। सांस अगर नीचे है और वक्त आ गया तो ऊपर नहीं जाएगा, और सांस ऊपर है वक्त आ गया तो नीचे नहीं जाएगा। चंद नुफूस जिंदगी बाकी थे। उसी तड़प पे आपने फरमाया किबला किधर है? बताने वाले ने भी उसी हैबत में बता दिया किबला इधर है। मेरे आका ने अपना सर मुबारक किबले की तरफ डाला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, और आपके सजदे पुकार रहे थे। शहादत कह रही थी, ऐ करबला की जमीन गवाह रहना, ये सजदे मेरे बाप मौला अली की निशानी है, ये सजदे मेरी शहादत की अलामत है। और ऐ हुसैन का नारा लगाने वालों, ऐ अली हैदर हैदर कहने वालों, तुम भी याद रख लो, तुम्हारा हुसैन ऐसे वक्त में भी सजदों को नहीं भूला है, आखिरी वक्त में भी उसने इबादत को नहीं भुलाया है। तुम भी अपनी नमाजों को कदा नहीं करना है। और आपकी इबादत अपने मौला से पुकार कर कह रही थी, आपकी शहादत अपने मौला से कह रही थी, मौला देख किस तरह तेरा हुसैन तेरी बारगाह में आ रहा है, वुजू करने के लिए पानी नहीं मिला है, अपने ही खून में नहाकर वुजू कर रहा है। ऐ मौला, ये वुजू तुझे पसंद आया कि नहीं? ये सजदा तुझे पसंद आया कि नहीं? ये बंदगी तुझे पसंद आई कि नहीं? ये इबादत तुझे पसंद आई कि नहीं? और आसमान गैरत से आवाज आ रही थी, या अय्युहल नफ्स मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आ नफ्स मुतमइन्ना, आगोश रहमत में आ शहादत के शाहकार, आगोश शहादत में आ नफ्स मुतमइन्ना, आगोश फितरत में आ। और इस तरह से जाने वाला आगोश फितरत में गया, और यजीदियों ने काबे को जमीन पर ढा दिया।